तो न्यू अप्रैल की पैरामाउंट करंट एचडी अफेयर्स के चर्चा यूट्यूब करेंगे। चैनल इसमें पर देखेंगे सभी जितने दोस्तों भी का हमारे बहुत बहुत टॉपिक से स्वागत है। महत्वपूर्ण जो भी करंट न्यूज या घटना चक्र से संबंधित होंगी तो उसके बारे में देखेंगे और एक एक करके इसका हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ हैं तो जितने भी आप जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जैसे यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पीसीएस लेवल, इतने जितने भी लेवल है सभी लेवल की हमारे यहाँ न्यू पैरामाउंट स्टडी में जो है अध्ययन कराया जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयकर विभाग ने, किस विभाग ने? आयकर विभाग ने एक नई पहल चालू किया है। क्या है? आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ा करके निम्न में से कब तक कर दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उन्होंने 30 जून तक इसको बढ़ाने की सीमा बताई। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया। ये आपको रेट रखना है दोस्तों यहाँ पर, तो बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस सीमा को आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से कई घटनाएं आती हैं जो कि पूछा जाता है। तो ये किस चीज़ के लिए? आधार कार्ड को जो है पैन कार्ड से जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15,900 करोड़ रुपए, 20,900 करोड़ रुपए, 12,900 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन 10,900 रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए की एक वो योजना चलाई है, जिसके तहत इसमें ये बताया गया कि इतने रुपए दिया जाएगा। आइए एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ता को वर्धित मूल्य उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो ये आपकी योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी कहे उतना भी कम है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये हर साल दिया जाने वाला है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। चिरंजीवी हो गया, रजनीकांत हो गया, प्रभास हो गया, प्रकाश राज हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी रजनीकांत। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो है घोषणा की है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म, ये पूछ सकता है कि पहली उनकी फिल्म कौन सी थी? तो इनकी पहली फिल्म पूर्वा रागनगाल थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक यानी एक साल में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है फिल्म क्षेत्र का। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो देखिए यहाँ पर चीनी, कपास और सूत, नमक, दाल और चीनी, तेल और रत्न और आभूषण, लोहा, इस्पात और फल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी, कपास और सूत पर जो प्रतिबंध लगा था उसको उन्होंने हटा दिया है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत की आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत के कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया। तो ये भी डेट आपको याद रखना है, ये भी डेट याद रखना है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने
कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। तो इसका ए ऑप्शन है 1 हफ्ता, बी ऑप्शन है 2 हफ्ता, सी ऑप्शन है 4 हफ्ता और डी ऑप्शन है 3 हफ्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 4 हफ्ते के लिए उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा किया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरों को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूल को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाएगा। लॉकडाउन का ये फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। आइए, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुमति या अनुदान सहायता प्रदान की है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन आपका रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, यानी भारत एक पड़ोसी देश है। जो एक्सप्लेन देखते हैं, नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों की हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। इन तराई सड़कों को, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सड़कों को क्या कहा जाता है? हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण, ये देखिए, भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 15.1%, 10.1%, 7.1% और 15.1%। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10.1% हो जाएगा ऑप्शन में सही, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि अलग अलग रेटिंग जारी की जाती है, कहीं विश्व बैंक पूछेगा, कहीं वर्ल्ड बैंक पूछेगा, कहीं आरबीआई पूछेगा। भारत की सकल घरेलू उत्पाद, यानी भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 2021 का डेटा है, 10.1% कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ईरान, नेपाल, जापान और भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ईरान। एक्सप्लेन देखते हैं। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक भी शामिल हैं। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये 25 साल का समझौता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चंस रहे। तो इसमें मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास अतर्रा में यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो है ये क्लासेस दी जाती हैं। और हमारे नए बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं, आपका नया बैच एसआई का स्टार्ट होने वाला है और मैं पीसीएस की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 2021 बता रहा हूँ। 13 जून पीसीएस और आरओआरओ, 13 जून पीसीएस और आरओआरओ का ये बैच आपके स्टार्ट होने वाले 5 तारीख। तो इससे पहले बता देता हूँ कि इसके पहले एक एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। जो टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा उसको वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। चलिए आइए अगला देखते हैं। ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया करे तो पहली बात है तो इसको आप क्या करेंगे, पहली बात है तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली बात है इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि समय समय आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।